अच्छा ये बताओ, ग्रामर की कौन सी क्लास आज हमारी? चौथी क्लास हमारी ग्रामर की। फोर्थ क्लास है नहीं हमारी ग्रामर की। इस फोर्थ क्लास के अंतर्गत हम ये सीखने वाले, जितना भी 3 क्लास में रिपीट पढ़ाया ना, एक तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। समझ में आया बात? या 5 मिनट में उससे तुम्हारा ही बेनिफिट होगा। हम चल कहाँ रहे, पढ़ कहाँ रहे। समझ में आया बात? या हमारा जो दिमाग है ना, हमारा जो हाथ है, वो हमारे दिमाग को फॉलो करता है, इसलिए लिखना जरूरी हो। तूने फिर कॉपी बना रखी, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हाथ दिमाग को फॉलो करा। कुछ तो यहाँ पढ़ोगे, सुनोगे, फिर घर जाकर लिखोगे भी। समझ में आया? वो बहुत जरूरी हो। पहले बच्चे क्या करते थे, पूरे साल भर इंग्लिश नहीं पढ़ते, सीधा पेपर देने चले जाते हैं। यही समस्या ना उनके पास, फिर उनकी कमजोरी हो जाओ। अगर डेली का मैं एक भी दिन इंग्लिश की क्लास मिस नहीं करने का, इंग्लिश में पूरे साल भर पढ़ाऊंगा। और बेसिकली जब तुम इस क्लास को पास करके जब बाहर निकलोगे ना, तो तुम यूं कहोगे कि यार मुझे ना इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे भाई जी ने ना पूरे साल भर इंग्लिश पढ़ाई। मैं बहुत इंग्लिश में बहुत कंफर्टेबल हूँ। हर प्रकार के प्रश्न कर लो तुम। और जो तुम्हारी गलती भी हो ना, थोड़ी बहुत अंग्रेजी में गलती हो, बोलने चालने में, सेंटेंस लिखने में, वो भी सब एरर, जितनी भी त्रुटियां होंगी, जितनी भी गलतियां होंगी, वो सब साइड हो जाएगी। समझ आई बात? सब शीशे की तरह साफ हो चुका होगा। ओके चलें, तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। आओ बच्चों, हम तुम्हें ग्रामर सिखाते हैं। पहला पॉइंट, हम ये समझाए थे तुम कि कोई भी अंग्रेजी है क्या? अंग्रेजी कुछ नहीं है, एक प्रकार की भाषा आया। तो जो भाषा ना, लैंग्वेज है अंग्रेजी आया। मैंने पूछा तुम कैसे हो? सर हम सही है बिल्कुल। इसी बात को ऐसे बोल लेंगे, बच्चा हाउ आर यू, तो आप बोल लोगे सर आई एम फाइन, ऐसे तो बोल लोगे। तो क्या है, भाषा आया। मेरे मन में क्या विचार है, चलो बच्चों के हाल चाल पूछ लेते हैं। हाल चाल पूछने के लिए एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब अंदर जो विचार उठते हैं ना, अगर उन विचारों को प्रदर्शित करना हो तो उसके लिए भाषा बहुत जरूरी हो, लैंग्वेज बहुत जरूरी हो। तो इंग्लिश एक प्रकार की लैंग्वेज है जिससे हम विचारों को अभिव्यक्त करते, रिप्रेजेंट करते, तुम्हारे सामने शो करते हैं। जिसे बैठ के यहाँ क्लास में नींद आ गई ना, उसकी सारी नींद तार दूंगा। आया समझो? मुझे अंक देख के पता लग जाए पक्का नींद आ रही, मैं उससे सुनूंगा। जो मैंने बात बताई ना बोल कर, अगर उन्होंने रिपीट करके नहीं बताई तो गया मेरे हाथ तो। समझ में आया बात? या जिसे इस क्लास में बैठ कर नींद आ गई ना, उसकी सारी नींद उतारूंगा। मुझे पता लग रहा है मुझे क्या पूछना। समझ में आया बात? या डंडा रखा हो, डंडा लेकर जाओ उधर से। और देखो कितनी नींद आ गई तुम्हें। सीधा होकर बैठे जाओ, कमर कमर सीधी करके बैठे जाओ, एक्टिव हो जाओ पूरे। डंडा लेकर सबको बजाएगा टोटल। जल्दी आ कर देते स्पीड में। समझे? चले, अंग्रेजी क्या एक प्रकार की भाषा, इसके माध्यम से क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान। जो मेरे अंदर विचार उठे तो बोल दो, उसके अंदर विचार उठे तो बोल दो, आपस में कम्युनिकेशन हो जाएगा, पूरा का पूरा आदान प्रदान हो जाएगा। समझ में आई बात? या विचारों का आदान प्रदान होगा किसके माध्यम से? अंग्रेजी भाषा के माध्यम से। अंग्रेजी को सीखने के लिए ग्रामर जरूरी हो। अगर ग्रामर सीखना चाहते हो ना, तो उसके लिए जरूरी हो, मैंने तुम्हें बताया था, ये जो ABCD हो लेके जेड तक की, इन्हें क्या बोला? लेटर। हिंदी बोलो अक्षर। ABCD, व्हाट इज दिस? लेटर। क्या है? लेटर। एक लेटर वो जो दिल बना के लिखा जाओ, वो लेटर नहीं आया। आया समझ में? उसके जमाने चले गए, उससे दूर रहना बच के, बिल्कुल भी जिंदगी खराब हो जाएगी। आया समझ में? मुझे पता नहीं कितने सारे लेटर आए, मैंने सारे फाड़ के फेंक दिए। देखो समझ आई बात? है फीलिंग नहीं आ रही ना? ओ भाई फीलिंग, देख लो, मारूंगा पक्का अगर ध्यान पूरा हटा, क्योंकि मुझे बहुत बताना तुमसे। दे देखो किसका कितना फोकस है, फंसा लूंगा आराम से प्यार के साथ। समझ में आया? तो इंग्लिश पता लग गया क्या एक प्रकार की लैंग्वेज है। और जब ये लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जरूरी होगी ग्रामर, ताकि हमारी गलतियां कम से कम हो। आया समझ में? ताकि हमारी गलतियां कम से कम हो, इसलिए हम अंग्रेजी सीखने वाले। अंग्रेजी के अंदर हम सीखने के लिए हम ग्रामर जरूरी होगी। और ग्रामर हमको सीखने के लिए ना, तो मैं बोर्ड पे एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ। सेंटेंस कहते हैं अंग्रेजी का जो वाक्य हो पूरा का पूरा। समझ, पहले मैं हिंदी में लिखूंगा, उसके बाद अंग्रेजी में लिखूंगा, फिर मैं बताता हूँ तुम कहां चल रहे हैं, फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। समझ में आई बात? या ऐसा मानकर चल रहा हूँ, पिछली 3 क्लास जरूर देख ली होगी, तीनों क्लासों की रिकॉर्डिंग हो रखी, नहीं देखी जाकर देख लेना। समझ में आया बात? या तीनों क्लासों की रिकॉर्डिंग हो रखी, जाकर देख लेना। वैसे भी यहां तक भी समझ में आएगा, इच्छा होनी चाहिए। चलो जाओ, तो हमने क्या सीखा? कोई भी एक सेंटेंस उठा लो, मेरे पास एक सेंटेंस में एक सेंटेंस उठाता हूँ, कोई सा भी एक सेंटेंस उठाता हूँ, और तुम बताना इसका मतलब क्या है। कल भी मैंने लिखवाया था, कुछ भी ले लो, समझ में आई बात? हमने कहा रवि इज ए गुड बॉय, कल भी बताया था सेंटेंस यू, रवि इज ए गुड बॉय। समझ में आया बात? या तो ये पूरा का पूरा क्या है? वर्ड। ये भी क्या है? वर्ड। ये भी क्या है? ये भी क्या है? वर्ड। ये पूरा का पूरा वर्ड। इस वर्ड को मिलाकर आपस में क्या बना? सेंटेंस। ये पूरा का पूरा क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस। कोई दिक्कत नहीं आती? इसे हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य। बक्कल नहीं है, वाक्य हो।
बक्कल बता रहे इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आया बात है? तो एक वर्ड ये रहा, ये बहुत सारे वर्ड आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? सेंटेंस बन जाएगा। ये बात सबको पता होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रवि इज ए गुड बॉय का क्या मतलब है? वो रवि एक अच्छा लड़का है। रवि एक हाँ, जितना बोल लोगे ना साथ साथ इतना जल्दी सीख जाओगे, दिमाग भी एक्टिव रहेगा, नींद भी नहीं आने की। समझ में आया बात ये? ठीक। उसके बाद और भी कुछ ले लो। तो मैंने कल तुम्हें एक सेंटेंस, बहुत प्यारा सा सेंटेंस दिया था, बार बार जो चीज तुम्हारे पास है उसे क्या बोलोगे? आई हैव दिस। कुछ भी तुम्हारे, मेरे पास मार्कर, आई हैव ए मार्कर, आया समझ में? कुछ मेरे पास एक दिल, आई हैव, तुम्हारे पास एक दिल होगा, मेरे पास बहुत सारे दिल है, मैं बहुत सारे को बता सकूं एक साथ, आया समझ में? तो मैं ऐसे बोल लूंगा, आई हैव मैनी मैनी हर्ट्स, आई हैव मैनी हर्ट्स, आया समझ में? लड़कों के पास हमेशा एक ही दिल हो, लड़कियों के पास मैनी हर्ट्स हो। मैनी हर्ट्स का मतलब बहुत सारे दिल, तो इसलिए लड़कियों को ऐसे बोलना चाहिए, आई हैव मैनी हर्ट्स, क्योंकि बहुत सारों को एक साथ बता सकती है ना दिल में। समझ में आई बात? या ठीक। लड़के को क्या बोल लेंगे? लड़के हमेशा बोल लेंगे, सर आई हैव ओनली वन हर्ट, बट वो भी दुखी वो भी दुखी, वेरी सैड। समझ में? हाँ, कोई दिक्कत है तक? अच्छा, दिल नहीं है तो कैसे बोल लेंगे? अब ये नहीं बोलना, सर हम दिल दे चुके सनम, ये नहीं बोलना बिल्कुल भी। चले, सेंटेंस समझ में आया? इस सेंटेंस के अंदर ही क्या यूज हो रहे? वर्ड। वर्ड नहीं यूज हो रहे। वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द। ये हम पहले समझा चुके, तुम समझा चुके नहीं समझा चुके? अभी जो वर्ड है ना, ये वर्ड पता कितने प्रकार के हो? जब इन्हें सेंटेंस में यूज करो 8 प्रकार के हुए, और 8 के 8 प्रकार के मैंने पहले नाम बता चुके। पहले नंबर बताया था मैंने तुम्हें नाउन, दूसरे नंबर बताया प्रोनाउन, तीसरे नंबर बताया था एडजेक्टिव, चौथे नंबर पर वर्ब, पांचवे पर एडवर्ब, छठे पर कंजक्शन, उसके बाद बताया था प्रीपोजिशन। अगर पीछे लिख सको कोई दिक्कत नहीं है। प्रीपोजिशन के बाद बताया इंटरजेक्शन, इंजेक्शन या इंटरजेक्शन, पहले लिखवा रखा है, इंजेक्शन ठूस लो, आया समझ में? कोई दिक्कत? ठीक। तो हमने ना नाउन पढ़ लिया था, नाउन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी ली हमने, नाउन के बारे में कि नाउन किसे कहते हैं। कोई भी इंग्लिश का वाक्य हो, इंग्लिश के वाक्य में अगर किसी व्यक्ति का नाम आया, किसी व्यक्ति का नाम आया, किसी वस्तु का नाम आया, किसी स्थान का नाम आया, कोई इंडिविजुअल हो सकता, कोई पर्सन हो सकता, व्यक्ति हो सकता, इंडिविजुअल कह दो, पर्सन कह दो, उसका स्थान कह दो, जैसे दिल्ली हुआ, समझ बात है? वस्तु कह दो, जैसे ये मोबाइल फोन हुआ, टैब हुआ, बुक हुई, ये सारी वस्तु है। या किसी का गुण हुआ, जैसे बहुत अच्छा कोई, भाई जी इजे गुड बॉय, अभी तो बॉय हूं ना, मास्टर नहीं, भाई जी इजे अच्छे मास्टर, आया समझ में? ऐसे नहीं कहने के, समझ में आई बात? या तो हम ऐसे ऐसे कहेंगे तो अच्छा बुरा ये सब क्या है? गुण हो, ये प्रॉपर्टी हो, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो ये हमारे नाउन कहलाएंगे। जैसे मैंने कल बहुत सारे उदाहरण भी दिए थे तुम क्लास में कि नाउन क्या हो, नाउन कैसे पहचानोगे। गंगा के नाम हुआ, गंगा मतलब नदियों के नाम हुए सारे के सारे, ऊपर पहाड़ों के पर्वत के नाम हुए, आया समझ? स्थान के नाम कल बताए थे मैंने तुम्हें, ये पशुओं के नाम हुए, पक्षियों के नाम हुए, ये सारे के सारे नाउन में काउंट होंगे। अगर नाउन को पहचानना हो ना, तो नाउन को पहचानने के लिए जरूरी होगा सेंटेंस में ये पता कर लो कौन, किसने, किसने, कब, कितने, किसको, कैसे, ये समझ जाओ, पता लग जाएगा तुम्हें नाउन कौन सा। जैसे मैंने कहा तुम्हें रवि एक अच्छा लड़का है, कौन है रवि अच्छा लड़का? ना कौन है? तो कौन की जगह कौन आया? रवि, तो रवि क्या होगा? नाउन। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? एक सेंटेंस और बोल लूंगा, तुम बताना इसमें नाउन कौन सा होगा। समझ में बात? यार पहले मैं हिंदी में बोल रहा हूं, उसके बाद मैं अंग्रेजी में बोल लूंगा। समझ बात? आई एम गोइंग टू, सोनू इज गोइंग टू बाजार, सोनू इज गोइंग टू बाजार, इसमें सोनू बाजार जा रहा है, सोनू इज गोइंग टू बाजार, सोनू बाजार, सोनू बाजार जा रहा है। बाजार कौन जा रहा है? अच्छा, कैमरा बंद कर भाई, करी करे तुम नाम, बड़ों का नाम लेने तुम्हें सिखाता हूँ पहले। तो बाजार कौन जा रहे? सोनू लोंडा। कौन बोला सोनू लोंडा है? तभी सीख में भी कह रहा है, बहुत मारूंगा तो। चलो एक और देखो, एक और एक देखो, ऐसा वह मुझे देख रही है, नहीं ऐसा कह देंगे, निहारिका, निहारिका मुझे देख रही है। कौन देख रही है? तो निहारिका क्या हुई? नाउन। हिंदी में तो समझ में आ रहा, तो अंग्रेजी में भी समझ में आई जाएगा, क्या टेंशन लेने की बात है। इतनी बात बताओ, समझ में आई? तो कौन, किसने, कब, कहां, क्या, कैसे, इस तरह पता कर तुम नाउन का पता कर सकते हो। बात समझ में आई? बात तो कुछ समझ नहीं, कोई प्रॉब्लम? उसके बाद एक और सेंटेंस देता हूं और तुम बताना इसमें नाउन कौन सा होगा। ओके चलो, नाउन पहचानना, कौन, कहां, कितने, कब, कैसे, किसको। समझ में आया? एक सेंटेंस और, किसी से भी सेंटेंस पूछा जा सकता। नेहा इज, नेहा
इज माई ओल्ड बेस्ट फ्रेंड, नेहा इज ओल्ड माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसे कहते हैं हम कि नेहा मेरी बहुत पुरानी अच्छी मित्र, बहुत पुरानी है और अच्छी मित्र। कौन कौन? हाँ नेहा, ऐसे समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेहा इसमें क्या है? नाउन। समझ में आया बात है? चुप, समझ में आया बात है? अच्छा अब आते हैं थोड़ा, हाँ नीतिका। कौन? नितिका। नितिका इज माई बेस्ट फ्रेंड्स, नितिका इज माई बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड्स नहीं, इससे बहुत सारी नितिका हो जाएगी, तो नितिका इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो मेरी अच्छी सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो नितिका क्या होगी? शाबाश, वेरी गुड। मान लो मैं अपनी फ्रेंड के साथ ताजमहल देखने गया, आया समझ में? कहाँ गए? क्या देखने गया? आया समझ? शुरू में इस तरह जोश हो, आया समझ? घूमने चलेंगे घूमने तो चले गए और पीछे तो पापा भी आ गए और जब पापा आ गए अब खानी थी चाट, आया समझ में? और घर आके खा रहे डांट, समझ में आया बात है? चलो सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। तो घूमने चले गए, मैं कहने लगू ताजमहल दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ से? दिल्ली में। तो नाउन क्या है इसमें? तो ताजमहल भी तो नाउन हो सके, आया समझ में? जो किसी प्लेस का नाम हो सके, ताजमहल और कहाँ से? दिल्ली में, दो चीज इसमें नाउन होगी। तो नाउन किसी स्थान का नाम भी हो सके, किसी वस्तु का नाम भी हो सके, आया समझ में? कोई दिक्कत? माई मोबाइल फोन, आई हैव ए स्मार्टफोन, तो इसमें स्मार्टफोन है ना, ये स्मार्टफोन है, ये एक प्रकार का नाउन है, क्योंकि किसी वस्तु का जो नाम हो सके वो समझ जाओ वो भी एक प्रकार का नाउन होगा। ये बातें हमारी सब क्लियर हो चुकी पिछले वाली क्लासों के दौरान। किसी बच्चे को दिक्कत यहाँ तक? आज हम प्रोनाउन समझने की कोशिश करते हैं। ओके, श्योर हो तुम? क्यों? क्योंकि जैसे तुम वर्ड के बारे में समझ जाओगे ना, जो बच्चा वर्ड के बारे में समझ गया, यू समझ जाओ आराम से सारे सेंटेंस बना लगा। जो सेंटेंस बना लगा ना, यू समझ जाओ वो जो सेंटेंस बना लगा वो अंग्रेजी बोलनी सीख जाएगा, जोड़नी भी सीख जाएगा। चौथा दिन है तुम्हारा आज, और 4 दिन में तुम 3-4 दिन में तुमने बहुत कुछ सीख लिया। और सोचो लगातार हम पढ़ेंगे, सारा खेल तो लगातार पढ़ने का। अगर तैयारी करनी है ना किसी भी चीज की, तो पता खरगोश नहीं बनना। तैयारी करने के लिए क्या बनना पड़ेगा? खरगोश नहीं, भाग, खरगोश का मतलब तेजी से भाग फिर जाकर सोगा, तो खरगोश नहीं चाहिए। क्या चाहिए? नहीं, कीड़ी चाहिए। समझ नहीं बात है? उस तभी सोलो चलना, लेकिन डेली चलना। समझ नहीं बात है? एक कीड़ी इधर इधर तो चलो द प्रोनाउन, आज हम प्रोनाउन के बारे में समझेंगे। द प्रोनाउन, पूछो प्रोनाउन क्या? कुछ भी नहीं है। वर्ड, वर्ड कहाँ यूज हो? सेंटेंस में यूज हो। इतनी बात सुनूंगा, पूछूंगा प्रोनाउन क्या? कुछ भी नहीं है वर्ड। ऐसा नहीं बताइए कुछ भी नहीं है वर्ड जी, गुरुजी वर्ड है सेंटेंस के अंदर यूज हो। आलिया में इतनी बात सुनूंगा, ये पूछो क्या है जी? गुरुजी वर्ड है, वर्ड, वर्ड नहीं है वर्ड। प्रोनाउन हो? अच्छा, प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। पहले मैं हिंदी का सहारा लूंगा समझाने के लिए, ताकि तुम्हारे अच्छी तरह समझ में आ सके। फिर मैं इंग्लिश पर चला जाऊंगा कि यह बात को इंग्लिश में बताऊंगा, फिर तुमसे सुनूंगा। 3 बात बताई मैंने, पहले मैं हिंदी में समझाऊंगा, दूसरा मैं इंग्लिश में समझाऊंगा, और तीसरे नंबर समझाने के बाद मैं सुनूंगा सबसे क्या बताया। क्योंकि मुझे पता ना किसका, जो पढ़ रहा तो यहाँ से उसका ध्यान कहीं और अभी, ऐसे बजे में जो पढ़ तो रहा है यहाँ से उसका ध्यान कहीं और, वो गया मेरे हाथों से, सो बताया ना गया। समझ में आई बात? क्या नाम है? सरनाम ले नहीं आए हो? सर्वनाम, सरनाम रे। चले, इसका दूसरा नाम सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। अच्छा, नाउन का दूसरा नाम बताया था कल, नेमिंग वर्ड। है तो वर्ड एक प्रकार के, कोई दिक्कत? ये ऐसे वर्ड हो, ध्यान से डियर स्टूडेंट प्लीज लुक एट मी, देन फॉलो, प्लीज लुक एट मी। ये ऐसे वर्ड हो जो पता ना कितने बच्चों को पता सर्वनाम क्या हो, प्रोनाउन क्या हो? हाथ खड़ा करो जिसे पता प्रोनाउन क्या हो। किसी को नहीं पता? पढ़ाते हैं स्कूल में? सच में नहीं पता? सच में ही पता नहीं सबको? पता नहीं? मुझे भी नहीं पता था पहले अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें नहीं पता? तो इंग्लिश मीडियम का तब भी नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? फालतू ही भेज दे रही है स्कूल में जाएगा। सच में नहीं पता यार? कैसे हो यार तुम? कक्षा 8 में ना मैं कचरी की तरह काट देता था इंग्लिश को। कक्षा 8 में हिंदी नहीं बोलता था बिल्कुल भी, और हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़ता था। आया समझ में? पूछो ऐसा क्यों था?
क्योंकि उस टाइम में मेरे हाथ में मोबाइल फोन नहीं आता, टिक टिक कर रहे बैठ के फोन पर। समझ में आया बात या? और आजकल के बच्चों की फुर्सत ही नहीं है, घर वाले बाहर को गए, मम्मी बाहर को गई, अरे फटाफट ठक फोन लगा, मेरे पर हाथ नहीं जा रहा मैं मर जाऊंगी मैं लुट जाऊंगी। अरे भाई पढ़ने पर ध्यान दे लो। समझ आई बात है? लड़के तो नहीं करते इस तरह, लड़कों को फर्क ही नहीं पड़ता। समझ आई बात है? लड़कों को फर्क ही नहीं पड़ता बिल्कुल भी। रात गई, रात गई, बात गई। आधे दोनों सोचे रात ही नहीं गई अभी तो चलो जाओ है, स्टार्ट करें। सर्वनाम क्या हो? तो ये ना ऐसे शब्द हो, पहले मैं हिंदी में समझाऊंगा, मैंने पहले ही कहा था, प्रॉमिस करा था ना, एक बार मैं किसी से वादा कर दूं ना तो बहुत जल्दी तोड़ दूं। समझ आई बात है? सुन लो ये ऐसे वर्ड हो, ऐसे शब्द हो, सुन लो स्टूडेंट, ये ऐसे शब्द हो जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त हो। नाउन नहीं होने के, नाउन की जगह लग जाएंगे। अभी मैं यहाँ लिखा हुआ, मैंने लिखा हुआ यहाँ रवि इज ए गुड बॉय। आया समझ में? इसका मतलब हिंदी में बताओ पहले क्या है? रवि, रवि एक अच्छा लकड़ा है, लड़का। सही है? कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद तो ये रवि है, अभी इसकी जगह ना मैं रवि नहीं कहने का, रवि की जगह कहूंगा वह एक अच्छा लड़का, नहीं लकड़ा नहीं आया, लड़का है। सही है? अब बताओ रवि की जगह क्या आया? रवि तो नहीं है ना, रवि नाउन नहीं है, नाउन की जगह क्या आएगा बेटा? यानी रवि की जगह क्या आएगा? जो वह है आया ना, यही सर्वनाम, यही प्रोनाउन, इसे बोलेंगे सर्वनाम। इतनी किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन उसकी जगह दूसरा शब्द लिख दिया मैंने, वही हमारा सर्वनाम, उसे बोल रहे इंग्लिश में प्रोनाउन। तो कोई तुमसे पूछने लगा ये बताओ कि प्रोनाउन क्या हो, तो आप पता क्या बताओगे? देखो हमारे भाई जी बोल रहे थे जो नाउन की जगह आवा ना वही प्रोनाउन हो। कितना आसान, बता दोगे? चलो बताओ। खेल का और कैसे? नाउन की जगह अपनी खुद की साधारण और सरल भाषा में याद रखना। सही बात या? क्योंकि जो बुद्धिमता हो ना हमेशा अपनी मातृभाषा में आती है। समझ में आया बात या? अब सारे बच्चों को मैं इच्छा क्यों लोगों पढ़ाने के मामले में मैं उसी की भाषा में समझाऊं। मैं तुम्हारे स्कूल के मास्टर की तरह नहीं है, आई मैडम ऐसा करना स्टार्ट कर दिया, मेरे बस की बात नहीं है वो। मुझे पता नहीं तुम कितना हुआ, आया समझ? मुझे पता नहीं क्या, मुझे सब पता तुमको कितना हुआ, तुम कितने पानी में, हमें तो पता ही रहा हमारे बछड़े के मुंह में कितने दांत है। तो बताओ सर्वनाम तो पता लग गया क्या? एक और उदाहरण दूंगा, ये प्रोनाउन है, इसे इंग्लिश में लिखना जा रहा हूं मैं। इसे वह को क्या लिखेंगे? ही इज ए गुड बॉय, गुड बॉय। अब बताओ रवि की जगह क्या आया? ही नहीं आया, तो इसका मतलब जो ही है ना वो हमारा प्रोनाउन है। पता लग गया सब बच्चों को? तो कौन सा प्रोनाउन होगा, कौन सा नाउन होगा, समझ गए? तो जो रवि क्या होगा? नाउन, इसकी जगह क्या जाएगा? प्रोनाउन। कोई दिक्कत है? तो पता लग चुका। तो ऐसे वर्ड, अब ऐसे बोलना तुम, जी गुरुजी मैं पूछूंगा तुमसे प्रोनाउन क्या हो? जी गुरुजी ये ऐसे वर्ड हो जो नाउन की जगह यूज हो, जो नाउन के स्थान पर यूज हो। समझ नहीं बात? ये ऐसे वर्ड हो जो नाउन के स्थान में प्रयुक्त होते हैं या यूज होते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। एक और देता हूं उदाहरण, ऐसे समझ में? एक और उदाहरण देता हूं, याद रहेगी बात या? ठीक, एक और एग्जांपल देता हूं, तीसरा एग्जांपल। तो एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। पहले मैं हिंदी में लिखूंगा फिर वो सेंटेंस इंग्लिश में लिखूंगा, पहले मैं हिंदी में लिखूंगा फिर वो सेंटेंस इंग्लिश में लिखूंगा, ध्यान से सुनना। मुझे देखती है। अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? देख रही तो देख रही, देखकर टैक्स लग रहा कहीं। सी लुक एट मी, कोई दिक्कत है? वह नाम तो नहीं लिया ना किसी का, अब वह कैप तो कौन हो सकता? ऐसा समझो, कैप तो इनमें तो हो, कैप तो बाहर तो हो, यहाँ वह का मतलब बाहर होगी पक्का कोई। मैंने कहा वह मुझे देखती है, किसी का नाम तो नहीं लिया। अगर मैं लिखता हाँ निहारिका मुझे देखती है, आया समझ में? तो उसका मतलब निहारिका क्या होता है? नाउन। निहारी को हटाओ, निहारिका को हटा दो, आया समझ में? हटा दिया, इसकी जगह क्या आएगा? वह। तो ये क्या होगा? सर्वनाम। कौन सा बोला? शिवराम। सर्वनाम, मेरे पापा का नाम ले दिया सीधा, नुगारी शिवराम। कोई दिक्कत है? सर्वनाम, तो हिंदी में बोलेंगे सर्वनाम, और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इसे प्रोनाउन। तो जो सी है यहाँ SHE, ये प्रोनाउन है कि नहीं है? किसी बच्चे को दिक्कत है यहाँ तक? प्रोनाउन पता लग चुका है?
यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरीज, हाँ कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज नहीं है तुम्हारी, ठीक। तो सी लुक एट मी, वह मुझे, अब पता नहीं क्या देखती है, बस देखती है, समझ नहीं बात है क्यों देख, ये पुरानी बात है, समझ नहीं बात, अब मेरे में कुछ ऐसा है नहीं देखने लायक कुछ, ठीक। एक और सवाल, एक और सवाल, पहचान लोगे? कितने होंगे? 3 सेंटेंस होंगे ना, चौथा सेंटेंस, जब तक पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। ओके बेबी, दिव्या, एक लड़की का नाम है दिव्या, क्या नाम आया? दिव्या, दिव्या पासड, PASSED, पासड, दिव्या पासड, जहां ईडी लग जाने, जिस वर्ड के अंदर ईडी लग जा, वो काम हो चुका होगा, दिव्या पास हो चुकी है, इसका मतलब दिव्या पासड, तो दिव्या पास हो चुकी है, समझ में आई बात है? कोई पूछा क्यों, क्यों क्यों पास हुई, तो क्यों के लिए हम यूज करें बिकॉज, बिकॉज, याद रहेगी बात यार। अब बताओ क्यों पास हो चुकी? सी डिड नॉट प्ले, क्योंकि वह खेलती नहीं है, ऐसा समझ, दूसरों के दिलों के साथ, समझ, मजाक कर रहा हूं। सी डिड नॉट प्ले, अब दिव्या क्या हो चुकी? पास हो चुकी। अच्छा, दिव्या की जगह को तुम सेंटेंस बदल सकते हो, किसी की तुम्हें तारीफ करनी हो, किसी की तुम्हें तारीफ करनी, तो कैसे तारीफ करोगे? तो तारीफ ऐसे करोगे नहीं, ऐसे लड़का हुआ तो ऐसे बोलोगे, लड़के का नाम रखकर, आज दीपू, दीपू पासड, बिकॉज सी नहीं है ना, लड़का लड़की थोड़ा ही डिड नॉट प्ले, खेलता ही नहीं, ऐसे, और दिलों के दूसरों के दिलों के साथ ऐसा नहीं बोलना, समझ में आई बात? अब मैं सेंटेंस पूछने वाला हूं, तुमसे बदल के पूछने वाला हूं सेंटेंस, जरा मुझे भी बताओ, जो ये सी आया, ये किसके लिए है? दिव्या के लिए आया, नहीं आया? जो सी है, यहां सी माने वह हो, यहां नाम तो नहीं लिया, मैंने कहा कि दिव्या पास हो चुकी, क्यों, किसने पास हो चुकी? क्योंकि वह नाम नहीं लिया, दिव्या की जगह ये वह की तरफ जो इशारा कर रहा है ना, वह इशारों में बता रहा है, वही तो प्रोनाउन, यही तो प्रोनाउन। सी डिड नॉट प्ले, नहीं खेलती है, इसलिए हो चुकी है क्या? पास। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब तुम्हें इसकी जगह नाम बदलना, इसकी जगह तुम नाम बदलना, लड़कों को तुम तो सोच लियो क्या करे जोड़ना, समझ नहीं बात? एक सेंटेंस हमारे पास आ लिया हूं, चल बता, दिव्या की जगह कुछ और चेंज करके बता, सेंटेंस क्या बैठा, जल्दी बता। हाँ बता, हाँ शाबाश, बता, कुछ और चेंज कर दे, बोलना तो सीखोगे, शाबाश, जल्दी बोल फटाफट। अनन्या, अनन्या यार, अच्छा चल आगे चल, अच्छा बता जल्दी फटाफट, स्पीड से, इतना प्यार आ गया मेरा नाम तुझे, अमन का नाम ले चल, अमन का, दूसरों का भला सोच लेकर, चल बता, एक और नाम लेकर, और तीसरा, एक और नाम ले, और ले, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये क्या नाम बताया? अच्छा मिनिस्टर मानसी, मैं भी कंफ्यूज हो गया, तू बता। परी, परी बिश्नोई मेरी फ्रेंड का नाम था, बहुत अच्छी थी, बता। जब हर्ष होगा तो यहाँ सी नहीं आने का, ही आगा, अगर आप सी लगाओगे इसका मतलब वो लड़की बन जाएगी, हर्ष, समझ रहे हैं आप? सर प्लीज, कोई बात नहीं, बताओ आप, जल्दी बोल, सेंटेंस बोल, कुछ ही बोल, नाम चेंज करना, जल्दी बता। हाँ
हाँ पासड चल बता। ऐसे बोल दो ना, कल्लू पासड बिकॉज ही डिड नॉट प्ले, ऐसे बोल दो सीधा। रामपाल, अच्छा रामपाल पासड बिकॉज ही डिड नॉट प्ले। बता बता। जिंदगी में मेरा आएगा तेरी, जिंदगी में मेरा आएगा। दीपू दापू दबा, किसी और का नाम ले, उसका नाम ले ला आज। अच्छा अच्छा, अंजू, अंजू में ही आगा, सुधर जा, मैं भी कह रहा तुझे, लड़का बनाया तेने उसे। अच्छा रीड यार, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। बता तू बता तू बता। अच्छा, किसी बच्चे की क्लास में तारीफ करनी हो तो इस सेंटेंस को याद रखोगे? बोलने चालने में पक्की बात है? बिना देख को बोल सकते हो उसे, बिना देख को बोल सकते हो, बोल कर दिखाइए बिना देखो। यानी अपने अपनी बहन की, भाइयों की, आसपास पड़ोसी तारीफ करनी तो उसका नाम लेके बोल लोगे, बोल लोगे रोहन पासड बिकॉज, ऐसा नहीं, फीलिंग आनी चाहिए इंग्लिश को बोलते हुए। अरे सुनती हो, इधर आओ। रोहन पासड बिकॉज he did not play, ऐसे तो बोल लोगे। अब फीलिंग आनी रही, सेंटेंस में फीलिंग आनी चाहिए, एक्सप्रेस भी तो ऐसे होना चाहिए। अब एक्सप्रेशन हो नहीं रहा, आया समझ में? अब वहां मैंने कहा तुम, चलो तुम सेंटेंस बोलना, ऐसे बोलोगे सी वह पास हो चुका, नहीं इंग्लिश में ही ऐसा करते, ये ड्रामे नहीं आए। मोहन पास्ड बिकॉज ही डिड नॉट प्ले, ऐसे नहीं बोल, फीलिंग आनी चाहिए। मोहन पास्ड बिकॉज ही डिड नॉट प्ले, ऐसा करो। समझ में आया बात? तो ये सब चीजें ना तुम सेंटेंस यूज करने सीखने अपने डेली लाइफ में। चलो आ जाओ, प्रोनाउन पहचान लोगे? प्रोनाउन कौन सा मतलब किसकी जगह यूज हो रहा हो? दिव्या की जगह। इसमें बताना तुम क्या होगा प्रोनाउन। आई क्लीन माई शूज, बताओ इसका मतलब क्या है? आई क्लीन माई शूज, मैंने अपने जूते धो दिया, साफ कर लिए। साफ करना अच्छा था वर्ड, ये धोना धोना छोड़ दो, ठीक समझे? तो आई क्लीन माई शूज, तो मैंने अपने जूते साफ कर लिए। इसमें किसी का नाम तो नहीं लिया, अपना नाम तो नहीं लिया, क्या यूज कर दिया हमने? तो यही हमारा क्या कहलागा? प्रोनाउन। इतनी बात बताओ, समझ नहीं है कोई दिक्कत यहां तक? मैंने अपना नाम तो नहीं लिया, तो जो नाउन की जगह यूज हुआ वो वर्ड क्या है? आई। आई। अब बताओ, कोई बंदा किसी को अगर आई लव यू बोलता हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अपना नाम लेके बोला, ऐसा थोड़े बोलेगा सोनू तुमसे प्यार करता है, ऐसा थोड़े बोल लगा। अगर बोल रहा ना तो सोनू बोल रहा, तो वो तो नाउन। अगर उसकी जगह बोल लेंगे आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसमें जो आई है ना वो क्या है? प्रोनाउन। बताओ, आई लव यू बोलने वाले सारे लड़के लड़कियां प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई बात? या समझ में आया? और सारी बातें याद रखो, पहला दिन, पहला डेट, पहला प्यार, आया समझ में? पहला यार, फिर तोते उड़ जान के। शुरू शुरू में तो एक लगा क्या चल रही हवाएं, फिर लगा पत्ते उड़ रहे, और फिर लगा कुछ दिनों बाद तोते उड़ रहे।
और सुनो, अच्छा एक सेंटेंस और बोल रहा है, आई हैव ए डॉग, आई हैव ए, तो इसका क्या मतलब है? इसमें आई हैव ए डॉग, इसमें जो आई है वो प्रोनाउन नहीं है। मेरे पास एक, अच्छा कुत्ती होती तो क्या बोलते? आई हैव ए द वाइफ ऑफ डॉग, ऐसे थोड़ा बोलो द वाइफ ऑफ डॉग। कुत्ती बोलते हैं हिंदी में बिच, इंग्लिश में बिच बोलते हैं उसे, बिच, बीच नहीं बिच। एक और सेंटेंस सुन लो, ध्यान से सुनना थोड़ा। सोनू डिड नॉट कम एज ही वॉज स्लीपिंग, इतना बड़ा सेंटेंस देखो, सोनू डिड नॉट कम, सोनू डिड नॉट कम एज ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज SLPPING। इसे समझो बच्चों, समझो, सोनू डिड नॉट कम, सोनू इसलिए नहीं आया, सोनू नहीं आया, सोनू डिड नॉट कम एज ही वॉज स्लीपिंग, क्योंकि वह सो रहा है। बात समझ आई बात है? सोनू डिड नॉट कम, मैं पूछा, तुमसे पूछा बताओ कि दीपू क्यों नहीं आया, तो क्या बोलोगे? दीपू डिड नॉट कम एज ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था। अच्छा आधे सोते नहीं, रोवो, ऐसे समझो, सोनू भाई जी क्लास में क्यों नहीं आए, ऐसे बोलो, सोनू भाई जी डिड नॉट कम एज ही वॉज रोइंग, नहीं ऐसे समझ, वीपिंग, वीपिंग माने रोना हो, ऐसे समझ में, क्योंकि उनका दिल टूट चुका था। समझ में आया बात? चलो दिक्कत तो यहाँ तक। अभी तुमसे पूछने वाला सेंटेंस, इसमें बता सकते हो तुम, जो सोनू इसमें सेंटेंस, ये तो हमारा नाउन होगा, ये तो नाउन होगा, लेकिन इसकी जगह हमने जो सेंटेंस में यूज करा ही, वह इसलिए नहीं आया क्योंकि वह कौन? सोनू। आया समझ में? तो जो ही है ना, जो ही है ये हमारा क्या होगा? प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन। ये बात मुझे बता दो, प्रोनाउन समझ में आएगा नहीं आएगा? प्रोनाउन सेंटेंस दे रखा, पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे? एक और सेंटेंस देने जा रहा हूं, उसमें देखना प्रोनाउन क्या होगा। समझ में बात? इस सेंटेंस को बदल के पूछूंगा मैं तुमसे भी, ठीक? चल बता भाई, इस सेंटेंस में नाम बदल के बता, क्या बैठा है दूसरे सेंटेंस को। इस सेंटेंस को बनाना तुझे, इस सेंटेंस को बनाना, वह नहीं आया क्योंकि वह रो रहा था। अब बता, मैंने कहा वह, दीपांशु का मैंने नाम नहीं लिया, वह नहीं आया, बोल वह क्या बोल रहे? ही डिड नॉट कम एज ही वॉज स्लीपिंग। समझ बात? वीपिंग, वीपिंग माने क्या हो? रोना। बात समझ बात? या तीसरे नंबर पे चल जाओ, एक और सेंटेंस देने जा रहा हूं, इस सेंटेंस में देखना क्या होगा इसका। हम लबों से कहे न, आई वाश क्लोथ, आई वाश लिखा, आई माई क्लोथ्स डेली। ये सेंटेंस हमारा, आई वॉज माई क्लोथ्स डेली, इसका क्या मतलब? मैं अपने कपड़े डेली धोती हूँ। आज समझ में? डेली भी खवा नहीं, अगर लड़का हुआ तो लड़के के हिसाब से फिट हो। आज समझ? वो थोड़ा ही बोलेगा मैं अपने कपड़े डेली धोती हूँ, मैं अपने कपड़े डेली धोता हूँ। समझ में आई बात है? तो सेंटेंस के हिसाब से भी निर्भर करता हो। समझ में आया बात है? इसमें बस ये बता दो मुझे कि इसमें प्रोनाउन क्या होगा? आई होगा। पहचान लिया तुमने? आज समझ में? माई भी होगा इसमें अपने। इतनी बात बताओ, समझ प्रोनाउन समझ में आ रहा सबकी? कोई दिक्कत नहीं प्रोनाउन पहचानने में? पक्की बात? एक और सेंटेंस दूं, पहचान लोगे प्रोनाउन? श्योर हो? सोनिया श्योर हो? एक और सेंटेंस, हार्ड सेंटेंस इस बार।
द लिटिल गर्ल वाज वीपिंग, देखो कितना मस्त सेंटेंस है। द लिटिल गर्ल, द लिटिल द लिटिल गर्ल, द लिटिल गर्ल वाज वीपिंग। एक छोटी लड़की रो रही थी, छोटी लड़की रो रही थी, छोटी लड़की, बिकॉज, बिकॉज का मतलब वो क्यों, क्योंकि, BEA BEC, बिकॉज, बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर बैंगल्स, शी हैड लॉस्ट, लॉस्ट माने वो खोना, हर बैंगल, कोई दिक्कत भाई यहां तक? देखो क्या लिखा हुआ, द लिटिल गर्ल वाज वीपिंग, इसका मतलब छोटी जो बच्ची ना वह रो रही थी। जहां वाज आ जाए ना, वाज आ जा तो वहां थी आगा पक्का। किसी भी सेंटेंस में अगर वाज आ गया ना, वाज माने वो था या थी, अगर लड़की तो थी, अगर लड़का तो था। द लिटिल गर्ल वाज वीपिंग बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर बैंगल, उसकी चूड़ी खो गई थी, इसलिए वो लड़की रो रही थी। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत है? नोट कर लो। अब मुझे बताओ इसमें प्रोनाउन कौन सा होगा? प्रोनाउन होगा सी। इसका मतलब तुम कोई भी सेंटेंस दे रखा हो उसमें देख कर प्रोनाउन पहचान लोगे। तो प्रोनाउन और नाउन की पहचान करवाई मैंने तुम्हें। और जो छोटी लड़की है ना, छोटी लड़की, ये हमारा नाउन का नहीं काम करेगा, किसका काम करेगा वो? बस। और जहां वाज आ जाए उसका मतलब क्या हो? वाज माने क्या हो? था। लड़का हुआ तो क्या होगी? थी। बात समझ आई है? कोई दिक्कत? हाँ, लड़की होगी तो थी, लड़का हुआ तो था। एरर हो जा, गलती हो जाती है, नोट करो।